हेलो मित्रों, देखिए समय से संबंधित कुछ वाक्यांश हैं वो देखते हैं हम। जैसे पहला है अपना, महीने के दो पक्षों में से एक पक्ष क्या कहलाता है? पंखवाड़ा। 15 दिन होते हैं उसमें पंखवाड़ा बोलते हैं। और महीने के प्रत्येक पक्ष से संबंधित या 15 दिनों में एक बार होने वाला पाक्षिक उसे बोलते हैं मित्रों पाक्षिक। तो ये दोनों को ध्यान रखना है। चलिए आगे वाला देखते हैं। 6 माह में होने वाला षण्मासिक। और 10 वर्षों की समयावधि को क्या बोलते हैं? दशक। 100 वस्तुओं का संग्रह होता है मित्रों शतक। और 500 वर्षों का समूह होता है पंचशती। 100 वर्षों का समूह होता है मित्रों शताब्दी। और 1000 वर्षों का समूह होता है सहस्त्राब्दी। जो आरंभ से अंत तक हो उसे बोलते हैं आदोपांत। ये अच्छा शब्द है। जो आरंभ से अंत तक हो आदोपांत। जो आज तक से संबंधित है अद्यतन। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान समय की स्थितियां समय सामयिकी जैसे करंट अफेयर। उसी समय में होने वाला रहने वाला समकालीन। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला सामयिक। जो अब तक से संबंधित है अधुनातन। जो अब तक से संबंधित है उसे क्या बोलते हैं? अधुनातन। चलिए, जो सदैव या चिरकाल से चला आ रहा है उसे या तो चिरंतन बोलते हैं या सनातन। जो सदैव एक सा कोई आदि एवं अंत न हो बना रहता है उसे क्या बोलते हैं मित्रों? शाश्वत। जैसे शाश्वत सत्य है, नित्य है बोलते हैं। श्रवण परंपरा से प्रचलित कथा या बात क्या कहलाती है? अनुश्रुति। जो हम सुनते हैं उसे अनुश्रुति। और जो बात लोगों में श्रुति परंपरा से प्रचलित है उसे जनश्रुति या लोक श्रुति। जिस के वक्ता का पता ना हो उसे बोलते हैं किंवदंती। ये बात किसने कही इसका पता ना हो उसे किंवदंती बोलते हैं। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त क्या बोल कहलाता है? इतिवृत्त। चलिए आगे देखते हैं। बाद में होने वाली प्रवृत्ति। बाद में होने वाली प्रवृत्ति और पहले होने वाली पूर्ववर्ती। उसी समय का तत्कालीन होता है मित्रों। बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वह संधि। न टलने वाली घटना क्या होती है? होनार। चलिए आगे देखते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्य भावी। आगे आने वाला आगामी। जो व्यतीत हो गया हो उसे बोलते हैं अतीत। जो कभी न आया हो अनागत। ये ध्यान रखना है, जो कभी न आया हो अनागत। बहुत समय से परिचित चिर परिचित। जो बहुत समय तक ठहर सके उसे बोलते हैं चिरस्थायी। जो वर्तमान में न हो उसे भूतपूर्व। अब देखिए, जानने से संबंधित कुछ है वाक्यांश है। जो सब कुछ जानता उसे सर्वज्ञ। जो मन के भीतर की बात जानता हो अंतर्यामी। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला तत्वज्ञ। और जो कुछ जानता न हो उसे बोलते हैं अज्ञ। और जो थोड़ा बहुत जानता हो उसे अल्पज्ञ। जो किसी के हृदय की बात जानता हो मर्मज्ञ। अब असंभव से संबंधित कुछ वाक्यांश हैं। जो यहाँ वहाँ न ले जा सके उसे बोलते हैं स्थावर। जिसकी गहराई अथाह का पता न लग सके उसे बोलते हैं अगाध। जिसकी गिनती न की जा सके अगण्य। और जो विनाश को प्राप्त न हो उसके नित्य। जिसे तोड़ा न जा सके अभेद। जिसका इलाज न हो उसके असाध्य। जिसकी गहराई मापी न जा सके अथाह। जिसे त्यागा न जा सके वो अपरिहार्य।
जिसका वर्णन न हो सकता है वर्ण्य। अब अभाव से संबंधित कुछ वाक्यांश है वो देखते हैं मित्रों। देखिए, जिसका वर्णन करना असंभव हो वर्णातीत, जिसके आगे आने की तिथि मालूम न हो अतिथि, जिसकी उपमा न हो अनुपम, जिसके समान संसार में कोई दूसरा न हो तो लोकेतर। क्या बोलते हैं मित्रों? लोकेतर। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, बहुत बार आता है ये शब्द। जिसके आदि या प्रारंभ का पता न हो अनादि, जैसे अनादि काल से चला आ रहा है, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो मनुष्य से किए जाने योग्य न हो अमानवीय, जिससे अपना कर्तव्य नहीं सूझता उसे बोलते हैं कि कर्तव्य विमूढ़, जिसे अपना कर्तव्य नहीं सूझता हो मित्रों। अब शरीर से संबंधित कुछ हैं। देखिए, बिना पलक झपकाए क्या बोलते हैं? अपलक बोल सकते हैं, अनिमेष बोल सकते हैं, निर्निमेष बोल सकते हैं। माँ से युक्त सामिस। और जो आंखों से संबंधित हो चाक्षुष, जिसके अंग दुरुस्त न हो अपंग से बोलते हैं मित्रों अपंग। भूख से पीड़ित, तो भूख से जो पीड़ित होता है उसे बोलते हैं क्षुद्रात। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे बोलते हैं सुग्रीव, जिसकी भुजाएं लंबी हो अजानु बाहु। प्राणों को आघात पहुंचाने वाला क्या होता है? सांघातिक। क्या बोलते हैं? सांघातिक। चलिए आगे देखते हैं। उपकार से संबंधित कुछ शब्द हैं। जिसका उपकार किया गया हो उपकृत, जिसका उपकार किया गया उपकृत, किए हुए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न, और जो किए गए उपकार को मानता उसे कृतज्ञ है, और जो दूसरों पर उपकार करता उसे परोपकारी बोलते हैं मित्रों। तो ये कुछ शब्द थे मित्रों। धन्यवाद।